क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास के। ठीक है, और वॉल्यूम तो गिवन है, वॉल्यूम क्या है? ml में गिवन है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दो। मोलैरिटी कितनी है? 1/20। मास कितना गिवन है वो हमें निकालना है, ये क्या हो गया? 1000। वॉल्यूम कितना गिवन है? 250। मोलर मास है वो कितना गिवन है? 180। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? ये आ गया अराउंड 18 डिवाइडेड बाई 8, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/4 आ गया। 9/4 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अराउंड ये आ रहा है 2.25 इतने ग्राम के बराबर। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसने बोला मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में ब्लॉक और ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल गिवन है, और लिस्ट सेकंड में एलिमेंट गिवन है। ठीक है, चलो अगला क्या है? लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड मतलब क्या हो गया? सीरियम, मतलब ए का रिलेशन है वो फर्स्ट के साथ है, तो फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? फोर्थ वाला Mn, तो मतलब बी का कौन सा हो गया? फोर्थ। तो बी का फोर्थ क्या है? 2 और 3 में गिवन है, मतलब फर्स्ट भी कैंसिल हो गया। चलिए अब बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा हो गया? सीजियम। तो डी का क्या हो गया? थर्ड। तो डी का थर्ड कहाँ गिवन है? थर्ड में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर हम अगले को भी देखें, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो वो क्या हो गया? आर्सेनिक, तो नाइट्रोजन फैमिली में समझ आया। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। ने बोला है एन की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू क्या है? 2 है, तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4D। अगला है यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 3D हो गया। फिर क्या हो गया? 4 एन की वैल्यू और एल की वैल्यू 1 है, मतलब क्या हो गया? 4P। ठीक है, नेक्स्ट है एन की वैल्यू क्या है? 3 है, और एल की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3P। ठीक है, तो वैसे तो हमें याद ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको याद हो तो सबको पता होगा। पहले 3P आता है, फिर आता है 3D, फिर आता है 4P, फिर आता है 4D। ठीक है, तो 4D किस में आ रहा है? फर्स्ट में, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर ये क्या हो गया? फर्स्ट। 4P किस में आ रहा है? थर्ड में। ठीक, ये तो किस में आ रहा है? सेकंड ऑप्शन में। फिर क्या आ रहा है? फिर आ रहा है 3D। 3D किस में आ रहा है? 3D मतलब सेकंड है। ठीक है, 3P किस में आ रहा है? फोर्थ में। तो यहाँ पे देखो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, मतलब सेकंड। देखो इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते थे कि n प्लस एल की वैल्यू निकालो सब में, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ गई तो क्या करेंगे? n की वैल्यू देखेंगे। n की वैल्यू जिसके लिए कम हो गई तो हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी कम होगी, तो वैसे भी कर सकते हैं। और यूजुअली ये तो याद ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है द मेजर प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन रिएक्शन इज। तो सबसे पहले क्या दिया है? CH3 CH2 CH2 Br और एल्कोहलिक KOH गिवन है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पे बन जाएगा हमारा एल्कीन। ठीक है, देखो ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा पोजीशन से क्या करेंगे? हाइड्रोजन निकालेंगे, और अल्फा पोजीशन से Br। ठीक है, और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या दिया है? HBr। यहाँ पे क्या करो? यहाँ सिंपली क्या कर सकते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं। जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ अटैच होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br, और इसको लिख सकते हैं CH3 CH Br, और ये CH3। ठीक है, अगला क्या है? उसने बोला है फिर क्या दिया है? एक्वस KOH और डेल्टा। ठीक है, तो क्या करें? यहाँ पे CH3 CH CH3, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब क्या होगा? OH माइनस आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CHOH CH3, तो ये प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? SN1 रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? एक्वस क्यूओएच दिया है, SN1 रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे।
अगला है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉट शोन बाय Mn इन गिवन रिएक्शन इज। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर हम बात करें रिएक्शन को लिख लेते हैं, 3MnO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2। ठीक है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6, तो ये +6 हो गया। यहाँ +1 हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की यहाँ -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mn की +7 आती है, यहाँ -2, यहाँ +4 आ जाएगी क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे +1, यहाँ -2, यहाँ -2। ठीक है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय Mn इन गिवन रिएक्शन, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो Mn शो नहीं कर रहा है इस रिएक्शन में, वो देखनी है। +6 कर रहा है, ठीक है, +2 नहीं कर रहा है, +4 कर रहा है, +7 कर रहा है, +3 भी नहीं कर रहा। तो बी और ई आंसर हो गए, मतलब 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसने बोला है द एल्कीन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाई KMnO4 एज पर द इक्वेशन। हमें पता है अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कीन है, उसके पास हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन है वो KMnO4 की प्रेजेंस में वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है।